हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान की पाठ्य योजना और जिसका उपविषय होगा भूगोल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की पाठ्य योजना। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर पाठ्य योजना संख्या लिखी गई है। हमारी पाठ्य योजना संख्या आज की है 85 84 पाठ्य योजनाएँ रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है अलग अलग सब्जेक्ट की। अगर आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट की पाठ्य योजना चाहिए तो वहाँ पे जाके आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने अलग अलग सा प्लेलिस्ट बना रखा है सभी सब्जेक्ट वाइज, जिससे आप लोगों को पाठ्य योजना ढूंढने में आसानी होगी। और आज की हमारी जो पाठ्य योजना है वो कक्षा 6 के लिए है। वर्ग है अ, विषय है सामाजिक विज्ञान का, उप विषय है हमारा आज का भूगोल, कालांश है यानी कि हम कक्षा 6 के वर्ग अ में दूसरे पीरियड में जाएंगे ये चैप्टर पढ़ाने के लिए। अवधि है 40 मिनट की, 40 मिनट की अवधि होनी चाहिए यहाँ पे कक्षा 6 के लिए। और दिनांक यहाँ पे लिखते हैं जिससे ये पता चलता है कि आप किस डेट पे पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए विद्यालय में गए थे। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा आज का प्रकरण है सौर मंडल में पृथ्वी। ये हमारा कक्षा 6 के भूगोल का ये पहला चैप्टर है एनसीईआरटी की बुक का। उसके बाद है हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में मैंने आपको लगभग सभी वीडियोज में बताया होगा कि सामान्य उद्देश्य बहुत लोग पूर्ववत लिख देते हैं, परंतु यहाँ पर मैं सामान्य उद्देश्य लिखता हूँ लगभग सभी वीडियो में। लगभग क्या सभी वीडियो में मैंने आज तक जितनी भी 84 वीडियोज बना रखी हैं उसमें सामान्य उद्देश्य मैंने कहीं भी पूर्ववत नहीं लिखा, क्योंकि हो सकता है कि आप पहली वीडियो देख रहे हैं तो वहीं पे अगर मैं पूर्ववत लिख दूंगा तो आपको नहीं पता चलेगा कि वो पूर्ववत में क्या चीज़ें लिखी गई थी, आपको दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी उसके लिए। तो यहाँ पर मैं सामान्य उद्देश्य लगभग सभी वीडियो में लिखता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए सामान्य उद्देश्य लिखने का कारण यहाँ पे एज ए शिक्षक यानी कि छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका अगर आप हैं तो सामान्य उद्देश्य आपका ये होना चाहिए कि आपका विषय जो है आज का भूगोल, उप विषय भूगोल है, विषय आपका सामाजिक विज्ञान है। तो इसको पढ़ाने के बाद आप बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास करना चाहेंगे इसके बारे में सामान्य उद्देश्य में लिखा जाता है। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट इसमें लिखा जा सकता है। तो देख लीजिए पहला पॉइंट है छात्रों में भौगोलिक तथ्यों का ज्ञान कराना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में चिंतन और तर्क शक्ति का विकास कराना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि एवं जिज्ञासा का विकास करना। चौथा पॉइंट है छात्रों को भौगोलिक परिस्थितियों से परिचित कराना। और पांचवा पॉइंट है छात्रों को सामाजिक विज्ञान की दैनिक जीवन में उपयोगिता को बताना। ये था सामान्य उद्देश्य के 5 पॉइंट, आप एक बार पूरा फिर से देख लीजिए। अब सामान्य उद्देश्य के बाद हमारा हेडिंग आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आपके प्रकरण यानी कि आज का जो टॉपिक पढ़ाएंगे आप, आज का जो पाठ पढ़ाएंगे उसको पढ़ाने से बच्चों में क्या क्या डेवलपमेंट होगा उसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य में लिखा जाता है। इसमें आप मिनिमम 3 पॉइंट लिख सकते हैं और मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट इसमें लिखा जा सकता है। तो देख लीजिए पहला पॉइंट है इसमें छात्र सूर्य के बारे में जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र ग्रहों के बारे में समझ सकेंगे। तीसरा है छात्रों को सौरमंडल के बारे में बताएंगे हम, यानी कि सौरमंडल के बारे में बताना उनको। और चौथा पॉइंट है यहाँ पे पृथ्वी अन्य ग्रहों से कैसे भिन्न है उसके बारे में छात्रों को बताना। ये था विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के बाद आता है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री। उन सभी सामग्रियों को जो 40 मिनट की क्लास में आप प्रयोग करेंगे शिक्षण कार्य करते समय, वो उन सभी सामग्रियों को यहाँ पे लिखना है, जिसमें से देख लीजिए लिखा गया है चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, सौरमंडल का चित्र आदि। आप सौरमंडल से रिलेटेड चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उसका चित्र लेते जाएंगे तो थोड़ा सा पढ़ाने में बच्चों को हेल्प मिलेगी। अब आता है उसके बाद पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देख लीजिए लिखा गया है छात्र सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा को देखते हैं। दैनिक जीवन में लगभग सभी लोग देखते हैं इन तीनों चीज़ों को, इसलिए उनको इनकी सामान्य जानकारी है। अब पूर्व ज्ञान के बाद आता है हमारा लेसन प्लान का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न ये काम करता है एक तरीके से ब्रिज का, जिसमें बच्चों के पूर्व ज्ञान का जो हम जुड़ाव करते हैं वो वर्तमान ज्ञान से करते हैं, यानी कि उनको उनके पूर्व ज्ञान को वर्तमान के ज्ञान से जोड़ने का काम करता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि उनके पूर्व ज्ञान से रिलेटेड चीज़ें उनसे पूछी जाए और धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ता रहे और लास्ट में जाके आपका प्रकरण निकल जाए। और इसमें आप मिनिमम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न भी इसमें पूछा जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं प्रस्तावना प्रश्न का जो यहाँ पे फॉर्मेट है। यहाँ पे 3 कॉलम बनाने पड़ते हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन, या फिर छात्राध्यापिका आप हैं तो छात्राध्यापिका कथन यहाँ पे लिखेंगी। उसके बाद छात्र छात्रा क्रिया तीसरा कॉलम। इसमें देख लीजिए पहला प्रश्न है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है, तो बच्चे बता देंगे, उनको इसके बारे में पता है, सूर्य। दूसरा प्रश्न है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को क्या कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे ग्रह कहते हैं। तीसरा प्रश्न है कौन सा ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, तो बच्चे बता देंगे पृथ्वी। अब इसका चौथा प्रश्न पूछिए पृथ्वी, सूर्य तथा सूर्य के अन्य ग्रहों के समूह को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर बच्चे नहीं दे पाएंगे तो वो मौन हो जाएंगे, तो ये उनके लिए हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। ये था, देख लीजिए एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ पहले प्रश्न से। ये था हमारा प्रस्तुति यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न।
एक बार पूरा फिर से देख लीजिए। प्रस्तावना प्रश्न के बाद हमारा लिखना होता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में देख लीजिए लिखा गया है यहाँ पे, छात्रों आज हम लोग सौरमंडल में पृथ्वी नामक पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब आ गए हम अपने प्रस्तुतिकरण के ऊपर। प्रस्तुतिकरण देख लीजिए इस तरीके से बनाया जाता है, इसका फॉर्मेट देख लीजिए। इसमें टोटल 5 कॉलम होते हैं और कोशिश करिए कि इसको ऐसे पेज पे बनाइए जो एक दूसरे के आमने सामने हो, जिससे इसको पूरा एक दोनों पेज को मिला के पूरा प्रस्तुतिकरण बनाइए जिसमें सारी चीज़ें आराम से लिखी जा सकें। तो यहाँ पे देख लीजिए पहले पेज पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ क्या क्या लिखा गया है हेडिंग। पहले पेज पे देख लीजिए लिखा गया यहाँ पे शिक्षण बिंदु और छात्राध्यापक कथन। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो यहाँ पे छात्राध्यापिका कथन लिख लीजिए। उसके बाद दूसरे वाले पेज पे देख लीजिए, सामने वाले पेज पे छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण विधियाँ और लास्ट में है श्यामपट्ट कार्य। ये सारी चीज़ें पूरा मिला के आपका पूरा प्रस्तुतिकरण बनता है। यहाँ पे आप देख लीजिए शिक्षण विधि में लिखा गया है सूर्य का बनना। अब छात्राध्यापक कथन में छात्राध्यापक अपना कथन देगा, यहाँ पे उसकी व्याख्या करेगा। करोड़ों वर्ष पहले आकाश में गैसों तथा धूल के कणों का एक पिंड तैर रहा था। एक बार इसका एक विशाल भाग टूटकर अलग हो गया। आगे चलकर यही सूर्य बना और यह एक जलता हुआ पिंड था जिसके चारों तरफ धूल और गैस का एक छल्ला सा बन गया। इसी छल्ले की से बाद में ग्रह बने। आप देख लीजिए छात्र छात्रा क्रिया में आपको लिखना, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये व्याख्यान दे रहे थे तो यहाँ पे व्याख्यान विधि हो जाएगा और श्यामपट्ट कार्य पे आप मुख्य बिंदु लिख दीजिए, जो वही चीज़ लिखिए श्यामपट्ट पे जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ काम की हो। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है सूर्य का निर्माण मृत तारों से हुआ। अब इसके बाद फिर से आ जाते हैं यहाँ पे, अब थोड़ी सी चीज़ पढ़ा ली आपने। अब इसके बाद कुछ प्रश्न पूछ लीजिए जो आपने पढ़ाया है कि सूर्य में के कितने ग्रह हैं। अभी आपने इसके बारे में नहीं बताया तो हो सकता है छात्र इसका पहले से नॉलेज रखते हों तो इसका बता सकते हैं, तो छात्र संभावित उत्तर देंगे, या फिर आप वो उनको नॉलेज नहीं है तो वो नहीं बता पाएंगे, इसलिए यहाँ पे छात्र संभावित उत्तर देंगे लिखा गया है। उसके बाद ये प्रश्नीकरण विधि थी तो यहाँ पे प्रश्नीकरण विधि लिख दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए उसके बाद सूर्य के कुल 8 ग्रह हैं। उसका दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछिए बच्चों से, सूर्य का निर्माण कैसे हुआ, तो बच्चे बता देंगे। यहाँ पे आपने बता दिया था उनको श्यामपट्ट पे, तो बच्चे बताएंगे मृत तारों से, सामने आपका लिखा ही गया है। अब इसके बाद फिर से शिक्षण विधियों में लिखिए, शिक्षण बिंदु में ग्रहों के नाम। छात्राध्यापक कथन में देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया है सूर्य के 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह थे, 2006 में वो ग्रहों का एक ग्रह था आपका यम, वो ग्रहों का जो कंडीशन होता है उसको फॉलो नहीं कर रहा था। वो ग्रहों का कंडीशन ये होता है कि वो कभी भी एक दूसरे ग्रह का रास्ता नहीं काटते, परंतु उसके साथ ये था कि वो दूसरे ग्रहों का भी रास्ता, दूसरे ग्रहों के रास्ते पे भी आ जाता था, जिसकी वजह से उसको ग्रहों से बाहर निकाल दिया गया। अब हो गए टोटल 8 ग्रह। यहाँ पे देख लीजिए सूर्य के 8 ग्रह हैं, बुध शुक्र पृथ्वी। ये एक तरीके से तरफ से लिखा है मैंने, बुध जैसे सूर्य के सबसे पास में ग्रह है उसी हिसाब से लिखा है, पास से दूर की तरफ। बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, फिर वरुण है। उसके बाद पृथ्वी का अपना एक उपग्रह है जिसको हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। छात्र छात्रा कथन में लिखना है, देख लीजिए यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ग्रहों के नाम को लिखेंगे। व्याख्यान दे रहे थे तो व्याख्यान विधि हो जाएगी ये। उसके बाद यहाँ पे चक्कर लगाना, यहाँ पे लिखिए शिक्षण बिंदु में पृथ्वी और उसके साथी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं और उनका चक्कर उपग्रह लगाते हैं। सूर्य उसके ग्रह और उनके उपग्रह मिलकर यहाँ पे सौरमंडल बनाते हैं। अगले पेज पे लिखा गया इसको, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सारी चीज़ें वही लिखी गई हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए ग्रहों का चक्कर लगाने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं, इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। अब इसके बाद हम चलते हैं इस प्रस्तुतिकरण, इससे आगे वाले प्रस्तुतिकरण के पेज पे। यहाँ पे देख लीजिए जो वहाँ पे लिखा गया था, सभी के समूह को सौर परिवार कहा जाता है या फिर सौर मंडल भी कह सकते हैं इसको। बोध प्रश्न यहाँ पे पूछ लीजिए, फिर थोड़ी चीज़ पढ़ाने के बाद फिर से प्रश्न पूछ लीजिए। ज़्यादा चीज़ पढ़ाते चले जाएंगे तो बच्चों को कितना समझ में आया ये आप नहीं समझ पाएंगे, तो यहाँ पे कुछ कुछ बीच में बोध प्रश्न पूछ लेने चाहिए जिससे पता चले कि बच्चों को क्या समझ में आया और क्या नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला प्रश्न पूछा गया, सूर्य के कितने ग्रह हैं, तो बच्चे बता देंगे। अभी आपने बताया 8 ग्रह हैं, तो यहाँ पे आप 8 ग्रह बता देंगे वो। दूसरा प्रश्न यहाँ पे हमारी पृथ्वी क्या है, तो बच्चे बताएंगे 1 ग्रह है। पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है या फिर नाम बताओ, तो बच्चे बता देंगे चंद्रमा। और चौथा प्रश्न यहाँ पे फिर पूछिए पृथ्वी के बारे में विस्तार से बताओ, तो छात्र निरुत्तर हो जाएंगे, इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। अब देखते हैं ये शिक्षण विधियों में प्रश्नीकरण विधि था, तो प्रश्नीकरण विधि लिख दीजिए और श्यामपट्ट कार्य पे लिख दीजिए पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है या फिर जीवन संभव है। इसके बाद लास्ट में आता है यहाँ पे शिक्षण बिंदु में पृथ्वी एक अनोखा ग्रह, इसके बारे में यहाँ पे छात्राध्यापक कथन में लिखिए, हमारे पृथ्वी 8 ग्रहों में अपने ढंग का सबसे अनोखा ग्रह है। यही एक ऐसा ग्रह है जिस पर हवा, पानी, पेड़ और जीवन है। अन्य ग्रह या तो मरुस्थल हैं या बर्फ और गैसों के गोले हैं। पृथ्वी जब सूर्य के से अलग हुई तब यह आग का धकता गोला थी। करोड़ों वर्ष बाद यह ठंडी हुई, फिर इस पर महाद्वीप, पर्वत, नदियाँ आदि बने। अब इसके बाद सामने वाले पेज पे इसमें देख लीजिए लिखा गया व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि थी तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए।
पैम्पलेट पे जो चीज़ें थी वो लिखी जा चुकी हैं। अब यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे बच्चों से प्रश्न पूछ लीजिए, देखिए उनको समझ में आया कि नहीं आया जो जितना आपने आज की पाठ में पढ़ा है। पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है, तो बच्चे बता देंगे इसका, छात्र छात्रा कथन में देख लीजिए लिखा गया सूर्य का। फिर दूसरा प्रश्न है चंद्रमा किसका चक्कर लगाती है, तो बच्चों को ये भी पता है कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, तो यहाँ पे बता देंगे पृथ्वी का। ये प्रश्नीकरण विधि, तो यहाँ पे प्रश्नीकरण विधि लिखा जाएगा। ये था पूरा प्रस्तुतिकरण, दोनों मैंने आपको प्रस्तुतिकरण पूरा दिखा दिया है। अब इसके बाद प्रस्तुतिकरण के बाद आता है हमारा पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न बच्चों का ध्यान पढ़ाई की तरफ लगाए रखने के लिए बीच बीच में पूछ लेना चाहिए, और इसमें आप मिनिमम 1 से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है। तो देख लीजिए, इसमें पहला प्रश्न है पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, और दूसरा प्रश्न है सूर्य के कितने ग्रह हैं। उसके बाद आता है मूल्यांकन का प्रश्न। मूल्यांकन के प्रश्न में भी आप मिनिमम 1 से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न पूछा जा सकता है इसमें भी। देख लीजिए, पहला प्रश्न है सौरमंडल किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है। अब मूल्यांकन के प्रश्न के बाद आता है हमारा लास्ट में गृह कार्य। गृह कार्य को इंग्लिश में हम कहते हैं होमवर्क। ये बच्चों को कार्य दिया जाता है घर से करके लाने के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, जिस हिसाब से आपने पाठ में पढ़ा है उसी हिसाब से आप प्रश्न दे सकते हैं। अगर ज़्यादा पढ़ा है तो 3 से 4 प्रश्न दिया जा सकता है इसमें, अगर कम पढ़ा है तो 1 प्रश्न काफ़ी है इसमें। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला है इसमें एक ही प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी को एक अनोखा ग्रह क्यों कहते हैं, या फिर एक अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आप विस्तार पूर्वक घर से लिख के ले आइएगा। इस तरीके से आप बच्चों को बोल दीजिए। और गृह कार्य के समाप्त होने के बाद हमारा लेसन प्लान भी यहाँ पे समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है प्लीज़, वीडियो अगर मेरी अच्छी लगती है आज पाठ्य योजना की, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। आप लोग देखते हैं वीडियो परंतु लाइक नहीं करते, ये नहीं समझ आता क्यों नहीं लाइक करते। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता, 1 सेकंड भी नहीं लगता इसमें लाइक करने में। सिर्फ लाइक बटन पे क्लिक कर देना है आपको। नीचे लाइक बटन हैंड का यहाँ पे या फिर लाइक लिखा होगा या फिर हैंड का निशान होगा थम्स अप का, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, लाइक हो जाएगा। और अगर आप लोग अभी तक रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको सब्सक्राइब करने से आप लोगों का लाभ ज़रूर होगा, ये इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। यहाँ पे मैं सुपर टेट की भी कोचिंग स्टार्ट कर दी है, सुपर टेट की भी क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, तो उसकी वीडियो भी आप लोग देखते रहिए, उससे भी आप लोगों को हेल्प मिलेगा। अगर आज आप पाठ्य योजना बनाए तो सिंपल सी बात है, आप या तो डीएलएड कर रहे हैं या फिर बीटीसी कर रहे हैं या फिर बीएड कर रहे हैं, ये तीनों चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको अंत में जाके अगर आप कोई भी टीचर बनना चाहते हैं तो आप सीटेट का एग्ज़ाम देंगे या फिर सुपर टेट का देंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे पहले से ही तैयारी शुरू कर दीजिए इसी के साथ ही, जिससे आप लोगों को आगे चल के अच्छे से तैयार हो जाएगा सारी चीज़। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।